तो हम बात कर रहे थे ध्यान की। तो ध्यान में आज क्रम है अर्हम ध्यान योग का। अर्हम ध्यान योग ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। इस ध्यान के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे ध्यान के साथ योग करेंगे। सबसे पहले आप अपने जीवन को कैसे हमें सुंदर बनाना है, अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए आज हम अर्हम ध्यान और योग की ओर चलेंगे। इसमें 5 मुद्राओं के माध्यम से हम पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे, उन पंच परमेष्टि की ऊर्जाओं को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो उन मुद्राओं को कैसे करना है, कितनी देर करना है, उनसे लाभ क्या है। अर्हम ध्यान योग लगा दो भैया। सबसे पहली मुद्रा अरहंत मुद्रा है। अरहंत मुद्रा अर्थात अरहंत परमेष्टि को हम स्मरण करेंगे। तो अरहंत मुद्रा जो मुद्रा है, यह मुद्रा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरहंत मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसमें हम अरहंत को स्मरण करेंगे, अरहंत की ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे, उनके गुणों का स्मरण करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा को आपको प्रतिदिन कम से कम अभ्यास करके 27 बार लगाना है। ओम अर्हम नमः का जाप 27 बार होगा। अरहंत मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, आचार्य मुद्रा और उपाध्याय मुद्रा, साधु मुद्रा, इन 5 मुद्राओं के माध्यम से ये आपके मानसिक आध्यात्मिक विकास में तो सहायक है ही, आपको धर्म ध्यान की ओर तो ले ही जाएंगी। अरहंत मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। इन मुद्राओं के माध्यम से आपके शरीर में कहीं भी कोई दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, जकड़न होगी, कहीं पर चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चाहे नसों की प्रॉब्लम हो, चाहे साइटिका की प्रॉब्लम हो, इन सब मुद्राओं से अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो इन मुद्राओं को आपको बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे से सीख लीजिए। ये 5 मुद्राएं होती हैं, इनको पंच नमस्कार मुद्रा कहते हैं। ये अर्हम ध्यान योग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है, जिसमें ध्यान के साथ योग कराया जाता है। तो बहुत आपकी आपाधापी है, ध्यान और योग एक साथ कैसे हो महाराज? आपने तो कह दिया कि जितनी उम्र है उतने घंटे मिनट तक तो आपको कम से कम करना है। ये देखिए आपके सामने सबसे पहली मुद्रा है अरहंत मुद्रा स्क्रीन पर। इसमें दोनों हाथ आपके आकाश मंडल की ओर जाएंगे। खूब अच्छे से देख लीजिए। जैसे ही आप किसी मंत्र से परिचित होते हैं, किसी मंत्र की आराधना करते हैं, आप समझ चुके हैं कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह आपकी ओर होता है। उस चित्र में वो भी दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप अरहंत की मुद्रा की ओर जाएंगे तो उन ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ऊर्जा को ऊर्जावान बनाएंगे। यह अरहंत मुद्रा है, यह आलस्य को दूर करेगी। जो लोग बोलते हैं महाराज जी बहुत आलस्य आता है, प्रमाद आता है, जब भी आलस प्रमाद आए बैठ जाओ, ओम अर्हम नमः मुद्रा लगा के, समझ गए? अपने आप आलस्य छू मंतर हो जाएगा। यह आलस्य को दूर करने वाली है। जिन लोगों का बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है, उनको ये वाली मुद्रा कराइए बैठाल के, उनका कद बढ़ेगा। जिनका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो लोग भी इस मुद्रा को लगाएंगे तो उनके मोटापे में कमी आएगी, फैट कम होगा। जिनकी कमर की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, संबंधी कोई भी रोग है, तो वो लोग ये मुद्रा लगाएं, उनको उसमें लाभ प्राप्त होगा। इस मुद्रा के माध्यम से एक नवीन ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में होगा। अगली मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। हमें इसमें सिद्धों की ऊर्जा को ग्रहण करना है, सिद्धों के गुणों का स्मरण करना है, सिद्धों की ओर जाना है। यह सिद्ध मुद्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। यह यदि आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, परेशानी है, तो इस मुद्रा को आप दिन में 3 बार बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लो। जिसको जो बीमारी हो वो वाली मुद्राएं दिन में 3 बार 27 बार लगाएं, आपको बहुत तेज़ी से लाभ मिलेगा। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली है। यह हृदय संबंधी कोई भी आपकी समस्या है, ब्लॉकेज है, रोग है, उसमें आपको यह सहयोगी होगी, उसके लाभ में। श्वास संबंधी आपको यदि कोई बीमारी है तो उसमें भी यह बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। यह श्वास संबंधी बीमारियों में बहुत लाभकारी है। यह सिद्ध मुद्रा। लगातार अभ्यास करने से सिद्ध मुद्रा को यदि आपने अभ्यस्त कर लिया तो आप इस मुद्रा मास से इतनी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं कि आप उसको नाप नहीं सकते। अगर आपकी आस्था और श्रद्धा है तो इतनी ऊर्जावान मुद्रा है सिद्धों की मुद्रा।
और शरीर के लगभग सभी रोगों में लाभकारी सबसे पावरफुल मुद्रा कोई है तो वह सिद्ध मुद्रा है। इसके बाद ये आचार्य मुद्रा आपके सामने स्क्रीन पर है। आचार्य मुद्रा यह आपकी एकाग्रता में वृद्धि करती है। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है, क्योंकि उनको हम महाराज जी पढ़ते हैं याद नहीं होता, महिलाएं आती महाराज जी सुनते हैं पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो जिनको भूलने की बीमारी है वो लोग इस मुद्रा को लगाएं, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति में विकास होगा। यदि आपको मानसिक तनाव है, अवसाद है, आप परेशान रहते हैं, आप अपने आप में नहीं रह पाते हैं, तो भी आप इस आचार्य मुद्रा का उपयोग करेंगे। आचार्यों की ऊर्जा को आप ग्रहण करेंगे। आचार्यों के माध्यम से, उनके गुणों के स्मरण के माध्यम से हम अपने आप को ऊर्जावान बनाएंगे। यह आचार्य मुद्रा तनाव को कम करती है और आपके कंधे को मजबूत करती है। आपके चेस्ट संबंधी समस्याओं में, आपकी रीढ़ की हड्डी की संबंधी समस्याओं में भी यह आपको निजात दिलाती है। आपके सामने अगली मुद्रा है उपाध्याय मुद्रा। यह मुद्रा जो है यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। यह आजकल जो सर्वाइकल की बहुत तेज़ी से समस्याएं बढ़ रही हैं लोगों में, गर्दन के दर्द की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उसके लिए यह मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसमें आपके ये शोल्डर जो हैं, कंधे जो हैं, ये भी बहुत जल्दी रिलैक्स को प्राप्त होते हैं। सर्वाइकल में आपको आराम होता है। कलाई में यदि आपको कोई तकलीफ है, हाथ में कोई तकलीफ है, कंधे में कोई तकलीफ है, उसमें भी यह आपको तेज़ी से लाभ प्रदान करेगी। और यह मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। उपाध्यायों के गुण को स्मरण करना, उपाध्यायों की ऊर्जा और उनकी शरण में जाना, इसके लिए यह मुद्रा जो है बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह मुद्रा ज्ञान में वृद्धि करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और हमें ऊर्जावान बनाती है। यह ज्ञान मुद्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। उपाध्याय मुद्रा, इससे ज्ञान की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। अगली मुद्रा है साधु मुद्रा। ये समर्पण की मुद्रा है। ये साधुओं के गुणों को हमें स्मरण कराने वाली है, साधुओं की ऊर्जा से हमें परिचित कराने वाली मुद्रा है। यह मुद्रा विनम्रता का हमारे अंदर विकास करती है, हमें नम्र और सरल बनाती है। आपकी पीठ और पेट संबंधी कोई भी समस्याएं हों, उसमें यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। यह सकारात्मक सोच में वृद्धि करती है। अनिद्रा का जिन लोगों को, अभी हमने बताया ना एक उदाहरण आपको, जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या हो, निद्रा नहीं आ रही हो, वो लोग इस मुद्रा को पर्टिकुलर लगाएं, तो उसके माध्यम से आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे। और जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हो, वह भी इस मुद्रा को बहुत अच्छे से दिन में 3 बार 27 बार ओम अरहम नमः जाप के साथ करेंगे, तो आप लोगों को इन मुद्राओं के साथ, मंत्रों के स्मरण के साथ ध्यान और योग की सिद्धि होगी और उसकी प्राप्ति होगी, उसके लाभ मिलेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 5 मुद्राएं हैं। 5 मुद्राओं के पर्टिकुलर अपने अपने लाभ भी हैं और 5 मुद्राएं कम से कम आपको प्रतिदिन 9 बार ओम अरहम नमः के जाप के साथ घर पर लगाना प्रारंभ करना है। यहाँ सीख तो सब रहे हैं, सुन तो सब रहे हैं, उसका लाभ जब मिलेगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब हम उनको आस्था के साथ, निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित है जो लाभ उसमें बताए गए हैं वो हमें मिलेंगे। हमारे आध्यात्म का विकास होगा, हम अपने आत्म तत्व की ओर भी बढ़ेंगे और शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे। ये सब चीज़ें हमें एक साथ एक ही पैकेज में मिल जाएंगी। ध्यान और योग एक साथ कैसे होता है, तो यह अरहम ध्यान योग पंच नमस्कार मुद्रा के माध्यम से आज आप लोग करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए, सब लोग सीधे बैठ जाइए, सभी लोग कमर सीधी करें, ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा लगाओ, पूरा सुना करें, जल्दी नहीं किया करो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपने चित्त को अपने नाभि कमल पर ले जाओ। स्वर्णमय ओंकार का मन रूपी कलम से वहां पर निर्माण कीजिए। ओंकार निर्मित हो रहा है स्वर्ण आभा को लिए हुए, सुंदर चमकता दमकता स्वर्ण की आभा लिया यह ओंकार निर्मित हो चुका है। अपने चित्त को अपने सिद्धि ऐश्वर्य केंद्र पर ले जाइए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच अरहम बीजाक्षर का निर्माण कीजिए। आ हा ऋ अनुस्वार।
यह भी सूर्य की तरह चमकता हुआ दमकता हुआ सूर्य की किरणों की तरह ओजवान अरहम बीजाक्षर निर्मित हो रहा है। सिद्धि केंद्र पर नमः लिख दीजिए सिर के अग्रभाग पर। ओम अरहम नमः का जाप चलने दीजिए। ओंकार को ऊर्जावान बनाइए, संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को एकत्रित कीजिए। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कराइए, महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए वह ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। सभी केंद्रों से स्पर्शित कराते हो उसको सिद्धि केंद्र तक ले जाइए। ओम अरहम नमः। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए, आंख बंद रखेंगे। अरहंत मुद्रा लगा दो भैया। ओम अरहम नमः, यह मंत्र 9 बार आपको स्मरण करना है। अपने दोनों हाथों को जोड़े जोड़े गगन मंडल की ओर ले जाइए। एक बार स्क्रीन में देख लीजिए अरहंत मुद्रा। एक बार आंख खोल के स्क्रीन देख लो। हाँ, दोनों हाथ ऊपर खींचो, बिल्कुल सीधे खींचो। दोनों बाजू कान से सटे हुए हों, कान से सटाओ दोनों बाजुओं को। श्रीफल नुमा हाथ जोड़े हुए हों। अरहंत परमेष्टि गुणों का स्मरण कीजिए। उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखिए। ओम अरहम नमः का जाप 9 बार करेंगे। मंत्र में अंतरंग में जप चलने दीजिए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। नीचे कर लो हाथ जोड़ के, आनंद केंद्र से स्पर्शित कर लो। प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। अगली मुद्रा सिद्ध मुद्रा के लिए तैयार हो जाइए। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। दोनों हाथ सीधे हों, सामने की ओर अंजलि नुमा आपके हाथ हों, 5 उंगलियां जुड़ी हुई हों। दोनों के बीच में 8 अंगुल का गैप हो। दोनों चिपका, इतना दूर नहीं करना है, इतना पास नहीं करना है। देखो आँख खोलो, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना। 8 अंगुल शोल्डर के पैरेलल आइए, सामने पैरेलल करो, सीधे सामने बिल्कुल। शोल्डर कंधे के लेवल में हो, नीचे ऊपर भी नहीं हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। आंख खोल के एक बार स्क्रीन को देख लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। 3 उंगलियां जुड़ी हुई हों, चेस्ट बाहर हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, हल्के से कंधे की ओर झुके हुए हों, हल्का सा सिर ऊपर गगन मंडल की ओर हो, चेस्ट बाहर हो, सीना बाहर हो, कमर सीधी हो। आचार्य मुद्रा, आचार्यों की शरण में चलेंगे, उनके गुणों का स्मरण करेंगे, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। आंख बंद कर लीजिए, स्क्रीन में देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आंख बंद कर लो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स।
प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। अगली मुद्रा उपाध्याय मुद्रा, स्क्रीन पर देख लीजिए आंख खोल के। आज सीखना है ना, जितना बन रहा उतना करो, कल से अच्छे से कर लेना। कल अभी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोनों हाथ सामने हो, जुड़े हुए नहीं हो, इतने दूर नहीं हो, दोनों अंगूठों पर हमारी दृष्टि हो, 3 अंगुल का दोनों अंगूठों के बीच में गैप हो, पैरेलल हो, कंधे के लेवल पर हो, ऊपर नहीं हो, नीचे नहीं हो। देख लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए। दोनों हाथ सामने बिल्कुल खींच के रखो, कंधे के लेवल से ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना। उपाध्याय की मुद्रा, उपाध्यायों के गुणों का स्मरण करेंगे, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। ओम अरहम नमः, आंख बंद कर लो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स, हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। स्क्रीन को देख लीजिए। साधु मुद्रा, समर्पण की मुद्रा कैसी होती है? आपको आगे की ओर झुकना है। पहले हाथ गगन मंडल में ले जाएंगे अरहंत मुद्रा में, फिर आगे की ओर झुकेंगे। आपका पृष्ठभाग उठना नहीं चाहिए, जितना जो झुक सके उतना झुकेगा। अभ्यास से आएगी। दोनों हाथ जमीन पे लगना चाहिए, माथा जमीन पे लगना चाहिए, तब इस मुद्रा का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये अभ्यास से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा। ये बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। साइड का की आपको समस्या हो, रीढ़ की हड्डी की समस्या हो, पेट की, ये सर्वांग मुद्रा है। इससे सब शरीर के अवयवों को लाभ मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। नमन और समर्पण की मुद्रा है, साधु की मुद्रा है, सकारात्मक सोच में वृद्धि करने वाली मुद्रा है। तो इस मुद्रा को आप लोगों को, जो भी आपको लाभ लेना है, उन पर्टिकुलर एक एक मुद्राओं को भी आप दिन में 3 बार, कम से कम 27 बार ओम अरहम नमः के जाप के साथ लगाएंगे तो आपको बहुत तेजी से आपको उन रोगों में लाभ मिलेगा। शरीर के अनादि के रोग में तो मिल ही रहा थोड़ा मोड़ा, शरीर के रोग की बात चल रही है। तो यह समर्पण की मुद्रा है, साधु परमेष्ठी की मुद्रा है। हाथ एक दूसरे को टकराए नहीं, धीरे धीरे झुकेंगे। जिनने कमर के, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन कराए हों वो लोग बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं, उनको कोई अकड़न जकड़न है, वो लोग धीरे धीरे अभ्यास से अपने आप को उसमें ले आएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए। देख ली ना स्क्रीन, देख ली एक बार और देख लो। धीरे धीरे झुकना है। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाओ। पहले जल्दी नहीं किया करो, सुना करो फिर काम किया करो। हाथ प्रार्थना मुद्रा में लाओ, इसलिए तो थक जाते हो। आंख बंद करो, दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ, अरहंत मुद्रा में ले जाओ, गगन मंडल की ओर। धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम कमर झुकाओ धीरे धीरे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बहुत अच्छा, रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए, प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, आंख बंद रखेंगे। ओम अरहम नमः का जाप चलने दीजिए। अपने चित्त को अपनी सांसों पर ले जाइए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, देखने का प्रयास कीजिए। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं आनंदमयी हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ।
शुद्धोऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं बुद्धोऽहं निरञ्जनोऽहं निरञ्जनोऽहं आनन्दस्वरूपोऽहं प्रशान्तस्वरूपोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। सृष्टि की वह ब्रह्मांड की वह समस्त सकारात्मक ऊर्जा गगन मंडल में एकत्रित होकर मेरे ऊपर बरस रही है। मेरा बहिरंग और अंतरंग शरीर उस ऊर्जा से ऊर्जावान बन चुका है। मैं सकारात्मक हूँ, मैं शुद्ध ऊर्जा का पिंड हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। सोहम 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 सोहम। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं आनंदमयी हूँ। कुछ देर के लिए महसूस करें, अनुभूत करें कि मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया है, मैंने संसार को छोड़ दिया है। मैं इस शरीर और संसार से पूर्ण रूप से विलग हो चुका हूँ। मैं संसार और शरीर को छोड़कर एक ऊर्जावान शुद्ध आत्म तत्व बन चुका हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं निरञ्जोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अंतर्जल पे चलने दीजिए। हमारे साथ ओंकार का नाद करेंगे। ओम अरहम अरहम अरहम